गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू करेंट बाय श्री। आज 3 मार्च 2024 और आज की डेट में मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा और इम्पॉर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब जीता है। 2020 में ओडिशा जीता था, 2021 और 22 से बेंगलुरु, 2022-23 से यूपी और 2023-24 से असम। जो इसका संस्करण है वे चौथा है और इसके शुभंकर अष्टलक्ष्मी है जो कि तितली को प्रेजेंट करता है। आयोजन 19 से 29 फरवरी तक हुआ, जो कि टॉप पे कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये असम के गुवाहाटी के सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ। और इसके बाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वे टोटल 71 मेडल जीता है, जिसमें से गोल्ड 32 है, सिल्वर 18 हो गया और ब्रॉन्ज 21 हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो दूसरा क्वेश्चन है वे है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 कहाँ पर होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना। बीजिंग, चाइना में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होंगे। इसकी होस्ट कौन करेंगे? तो ये बीजिंग, चाइना ही करेंगे। और ये चाइना जो है दूसरी बार WAC का होस्ट कर रहा है। इसके पहले 2015 में भी कर चुका है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का स्थापना 1912 में हुआ था, हेडक्वार्टर मोनाको, और हेड जो हो जाएगा सबस्टेन कोएब। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है गाइस, हाल ही में 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ONDC। ONDC का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके बाद में ONDC को यह पुरस्कार भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का अनोखा ओपन नेटवर्क विकसित करने के लिए दिया गया है। इसके बाद में ONDC भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक पहल है। इसके बाद गए चौथा क्वेश्चन जो है, हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के गवर्नर हैं। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है वे गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। तो फ्रांस जो है फ्रांस में हेनले पासपोर्ट इंडिया 2024 में फ्रांस शीर्ष पे रहा और भारत 85 नंबर पे है। इसके बाद फ्रांस का कैपिटल पेरिस हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। और इसके बाद में इस बार गणतंत्र दिवस पे जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये आए थे गणतंत्र दिवस पे और ये इसके चीफ गेस्ट थे। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा हो जाएगा, CM हो जाएंगे नेप्ची रियो और गवर्नर लगड़ेसन। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड बना। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। इसके बाद गाइस 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। गुजरात में 2026
से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो हो जाएगा मैक्सिको। अगले 2 सालों के लिए मैक्सिको को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। मैक्सिको की एलिसा डे एनेंडा मेड्राजो को FATF की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और इसका गठन जो हुआ था, FATF का गठन हुआ था 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन द्वारा किया गया था। और भारत जून 2010 से इस संगठन का सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकी फंडिंग रोकना, और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ये FATF का मतलब ये होता है कि FATF का मतलब ये होता है कि जो भी 13 फंडिंग कंट्री है उस पर FATF क्या करता है कि निगरानी करता है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो अपने देश के विकास के लिए अगर वो फाइनेंस मांगता है तो उसको, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो उसका क्या करेगा? हेल्प नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं देगा। लेकिन फिर बाद में कितना भी कोशिश करेगा, हाथ पैर जोड़ेगा तो फिर उसको दे देगा। लेकिन जब बाय चांस अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो कितना भी कोशिश करे, हाथ पांव जोड़े, उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जो म्यांमार हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी हमारा ब्लैक लिस्ट में आया था। और इसके बाद में जितने भी ग्रे लिस्ट में जो भी कंट्री हैं उसको क्या किया गया है? इसको हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में जो 9वां क्वेश्चन है, किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। इसके बाद में ये चंद्रयान 4 जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करने का है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करने का इसका उद्देश्य चंद्रयान 4 को। जैसे चंद्रयान 3 सफल हो गया तो ये चंद्रयान 4 जो है, जो इसरो है, जाने की क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। तो इसरो के मुताबिक चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम का रोवर तैनात है। यदि चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की सतह से नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। और इसके बाद में चौथा देश बन जाएगा, और चंद्रमा पर जाने वाला भी ये चौथा देश है। और 5वां देश हमारा जापान हो जाएगा, जापान है। इसके बाद इसरो की फुल फॉर्म बताऊं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये इंडिया की स्पेस कंपनी है। और इसके बाद में इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, और अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ हैं। इसके बाद में जो 10वां और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी तेंदुए पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,874। और तेंदुए का देश में तेंदुए की सबसे बड़ी आबादी MP में 3,907 है। और सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। गाइज, आज का जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपसे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद GK का पर डे एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? आप में से जिस किसी को भी ये पता होगा इसका आंसर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कल का जो क्वेश्चन मैं इसका आंसर बताती हूँ, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।